सोशल स्टडीज या सोशल साइंस का हम सेशन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। 7 के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो है ऑल ऑफ द अबव करना है हमें। ये सारे जो है तो फॉरेन पॉलिसीज के बेसिक प्रिंसिपल्स है, ऑल ऑफ द अबव ये करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द हिंदूज सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ओनली सन्स ऑफ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कैन हैव राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी। ओनली वाइफ हैज राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, सन, डॉटर, देयर मदर कैन गेट इक्वल। मतलब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से इसमें से क्या कर सकते हैं? तो इसका ये है कि डॉटर ऑफ जो फैमिली रहेंगी, सन डॉटर ऑफ देयर फैमिली, वो मैरिड है या ना हो, ये गारंटीड जो उनको राइट रहेगा कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जैसा सन होगा इक्वली उन्होंने शेयर करना। सन्स डॉटर एंड देयर मदर उन्होंने एक इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं वो। द डॉटर्स नाउ शेयर द सेम ऑब्लिगेशन एंड राइट एज द सन टू डू दिस। सेक्शन 6 ऑफ द 1956 एक्ट वॉज चेंज। ये चेंज हुआ था 2005 में रिजल्ट में अमेंडमेंट के। फॉलो ऑफ आर्य समाज ये नहीं है तो ये अभी फिलहाल ये कर देंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया? रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, सैश क्रॉप। जैसा रबी की फसल हमने बहुत बार सुना होगा आपने, तो इसमें से कौन सा जो है तो क्रॉपिंग सीजन जो नहीं है? रबी की फसलें भी होती है, खरीफ की भी होती है और सैश भी क्रॉपिंग होती है। जैद जो है, जैद क्रॉपिंग नहीं होती, तो जैद कर देंगे इसे, जैड। और इसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सोवरेनिटी मीन्स एब्सोल्यूट, स्लेवरी, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस। तो सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है, द Harappans had trade relation with a number of countries such as China, Japan, Persian, Afghanistan, Rome, China, Greek, तुर्की। तो हरप्पन की जो तहजीब है उनको ट्रेड जो है नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ में ट्रेड रिलेशन, जिसे कहते हैं कि मेजोपोटामिया ये कहते हैं उसे। ये फाउंड होता है हरप्पन में। इसमें इंक्लूडिंग अफगानिस्तान तो है, तो अफगानिस्तान के हिसाब से जहां पर भी अफगानिस्तान आएगा तो अफगानिस्तान और पर्शिया हम ये कर देंगे, बाद में इसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ टेररिज्म? टेररिज्म का मेन एम क्या होता है? स्प्रेड करना फियर एंड इन्फ्यूज फियर, साइकोसिस ऑन द माइंड ऑफ पीपल, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फॉस्टर रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, नन ऑफ द अबव। कि मेन एम क्या है टेररिज्म का? कि स्प्रेड करना फियर मतलब फियर फैलाना होता है, जिसमें साइकोसिस लेवल पे माइंड ऑफ पीपल में एक मतलब एक छाप डर पैदा करना, या फिर प्रोमोट करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, कि इंटरनेशनल पीसफुल रहो, अमन और सिक्योरिटी। ये तो नहीं होता। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीट ऑब्लिगेशन, कि फॉस्टर रिस्पेक्ट करना इंटरनेशनल लॉ की और ट्रीट करना ऑब्लिगेशन को। तो एक हिसाब से ये अनलॉफुल है फोर्स गवर्नमेंट के, तो हम इसे स्प्रेड करना फियर और इन्फ्यूज फियर, साइकोसिस माइंड ऑफ पीपल ये कर देंगे अभी, बाद में इसका आंसर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ट्रांसफर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? एक्ट ऑफ 1833, 1858, 1861, 68। तो इसमें से कौन सा एक्ट ट्रांसफर हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन? तो द गॉल एक्ट ऑफ 1858 था, द गॉल एक्ट ऑफ 1858 ये करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड आइसी वाइंड्स दैट ब्लो इन पोलर रीजन? पोलर रीजन में जो हवाएं जो कोल्ड आइसी होती है, मतलब सर्द हवाएं, और स्ट्रांग होती है, तो वो कौन सी होती है? उन्हें कहते हैं ब्लिजार्ड्स। ब्लिजार्ड्स कहेंगे उसे। एंटी साइक्लोन नहीं है, टॉर्नाडोज। तो ये तो जो मतलब तूफानी जो लहरें होती है, हवा जैसे घूमती है,
उन्हें कहते हैं एंटी साइक्लोन्स भी नहीं होते, साइक्लोन जो उसमें आते हैं, ये जो सर्द हवाएं आते हैं ब्लिजार्ड्स कहते हैं उसे, टाइफोन्स भी नहीं है। ये सबके जो था आपको गूगल पर डालकर इसके बारे में भी पता करना है और उसके पिक्चर देखना है कि क्या क्या होते हैं ये सारे। तो ब्लिजार्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड आइसी वाइंड्स दैट ब्लो इन द पोलर रीजन। इसे करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ एनिमल्स हेल्पिंग इन डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग, कैटल रियरिंग, ऑल ऑफ दी अबव। एनिमल का हेल्प करना डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में क्या कहलाता है? तो उसे क्या लाइव स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। लाइव स्टॉक के अंदर बीफ और डेयरी, कैटल्स, पिग्स, शीप्स, गोट्स, हॉर्सेस, म्यूल्स, एसेस, बेफेलोस एंड कैमल्स, ये सारे आते हैं लाइव स्टॉर्मिंग में। और जो डेयरी फार्मिंग होती है, डेयरी फार्मिंग में जो है तो हाई प्रोड्यूसिंग जो डेयरी काउस होता है, काउस गाय का जो मिल्क वगैरह कमर्शियल होता है गोट्स में। एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की। ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तो चूंकि यहाँ पर डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशन है तो एनिमल हेल्पिंग इन डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशन, डेयरी और लाइव स्टॉक तो है। और जो कैटल फार्मिंग होती है वो रियरिंग मैनेजमेंट होती है दो टाइप के एनिमल की, जो ग्रुप ऑफ फूड रिक्वायरमेंट पे होता है, जैसे कि मिल्क और अदर लेबर पर्पस, प्लॉगिंग, इरिगेशन, मतलब खेती बाड़ी के लिए जो इस्तेमाल होता है। एनिमल जो प्रोवाइड करता है मिल्क, मिल्ची डेयरी एनिमल में, जैसे कि गोट, बफेलो, काउस इसके अंदर आते हैं। कैटल फार्मिंग उसे कहते हैं जो रियरिंग में इस्तेमाल होता है। कैटल रियरिंग भी कहते हैं। इंडिया में कैटल ब्रीडिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट में आता है, बटर, घी वगैरह। तो अब इसे हम ऑल कर देते हैं, ऑल ऑफ द अबव ऑल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री हैज ऑल्सो बीन फेस्ड फूड डिफाइसिट। नहीं पढ़ना है इसे, इसे पढ़ना है जैसे डिपॉजिट हम पढ़ते हैं वैसे इसे डेफिसिट पढ़ना है। डेफिसिट, फूड डेफिसिट। और फूड डेफिसिट क्या होता है कि इंडिकेटर होता है जो मेजर करता है डेप्थ ऑफ फूड की, कि मतलब किलो कैलोरी कैप्टा रिप्रेजेंट करता है एवरेज कैप्टा अमाउंट कितना है, एनर्जी कितनी है इसके अंदर जो लिखा हुआ होता है। कंट्री जो फेस करता है गुड डेफिसिट रिसेंट ईयर इन एशिया कौन सा है? इसे फिलहाल हम कोई एक कर देंगे, कोई भी श्योर नहीं है, रशिया कर देते हैं हम फिलहाल। इसका आंसर मतलब एक्चुअली सही से हम बाद में देख लेंगे। द ग्रेटेस्ट ग्रीक रूलर इन इंडिया वॉज मेनेडार इन 1st सेंचुरी BC, 2 सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC। तो ग्रेटेस्ट ग्रीक रूलर इन इंडिया जो था मेनेडार था। तो ये मतलब कौन से जो BC में, कौन सी सेंचुरी में था? तो इसमें हम फिलहाल 2nd सेंचुरी BC कर देते हैं, ये भी श्योर नहीं बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रेसिडेंट वेटो? एब्सोल्यूट वेटो, क्वालिफाइड वेटो, पॉकेट वेटो, बजट वेटो। इसमें से कौन सा प्रेसिडेंट का टाइप ऑफ वेटो नहीं है? वेटो पावर जो होता है इंडियन प्रेसिडेंट में कॉन्फर्ड हुआ है 3 टाइप के वेटो टाइप अंडर आर्टिकल। जो इसकी इंफॉर्मेशन पहले हम देख लेंगे कि ये वेटो क्या होता है। आर्टिकल 111 में इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये टॉपिक IAS एग्जाम में भी आया है। 3 स्टेजेस होते हैं उसके, एक होता है प्रीलियम, मेंस और इंटरव्यू जैसे ये होते हैं। तो वेटो पावर क्या है? ये सिग्निफिकेंट टॉपिक है UPSC प्रीलियम्स में, मेन, GS एग्जाम में ये वेटो होता है, वेटो पावर। तो गवर्नर वेटो पावर होता है, प्रेसिडेंट का वेटो पावर। तो एक होता है एब्सोल्यूट वेटो। इसमें से कौन सा टाइप ऑफ वेटो नहीं पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट वेटो क्या होता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट withhold the assent to bill is termed his absolute veto। बिल के हिसाब से होता है ये। उसके बाद एक होता है सस्पेंसिव वेटो, एक पॉकेट वेटो भी होता है। अब इसमें पॉकेट वेटो तो है, सस्पेंसिव वेटो नहीं है। सस्पेंसिव वेटो होता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो रिटर्न करता है बिल पार्लियामेंट में विथ और विदाउट कंसिडरेशन, कॉल्ड सस्पेंसिव वेटो। और पॉकेट वेटो ये होता है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नॉट एक्ट अपॉन बिल इज टर्म्ड इन अ पॉकेट वेटो। जिस पे एक्ट नहीं किया जाता तो पॉकेट वेटो हो जाता है। तो 2 चीज़ें हमने देख ली है। अब 2 चीज़ों में फ़र्क है, बजट वेटो और एक क्वालिफाइड वेटो। तो इसमें से कोई एक नहीं रहेगा। तो इसमें से जो क्वालिफाइड वेटो होता है, तो क्वालिफाइड वेटो जो होता है ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट होती है जो ओवर राइडन होती है। इसमें से जो लीजिस्लेचर से जो जुड़ा होगा हायर मेजोरिटी में, ये प्रेजेंट नहीं होता इंडियन पॉलिटी में।
तो कहीं पर बजट वेटो ये सुनने में नहीं आता, इसलिए हम अभी फ़िलहाल इसे बजट वेटो कर देते हैं। बजट वेटो इसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नॉट टाइप ऑफ वेटो, बजट वेटो। द टर्मिनल्स ऑफ हब्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, बी इट लैंड और एयर ट्रैवल, आर द फोर लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ऑल ऑफ द अबव। टर्मिनल हब जो है नेशनल ट्रांसपोर्ट का, तो वो ज़मीन, एयर या फिर एयर ट्रैवल हो सकती है। फोर लार्जेस्ट मेट्रोपोलियन इसके अंदर हो सकते हैं, जिसके अंदर दिल्ली और कोलकाता, मुंबई, ऑल ऑफ अबव है। तो जो पोर्ट्स है वो मुंबई, कोलकाता और मुंबई, जो दिल्ली में भी है। तो ये सारे एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स है इसमें। फोर लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जो आएंगे, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ये रहेगा। तो ऑल ऑफ द अबव फिलहाल हम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट? ऑल गवर्नमेंट डिसीजन हैव टू गो ऑन प्रेसिडेंट्स नेम। प्राइम इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हैज वाइड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। कि इसमें से सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के क्या क्या होते हैं? कि सारे गवर्नमेंट डिसीजन प्रेसिडेंट के नेम से जाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट एक सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट को वाइड पावर होते हैं अपॉइंटमेंट के, या फिर सारे हैं? तो एक हिसाब से प्रेसिडेंट के पावर जो है, एक तो एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास होता है, जिसमें प्रेसिडेंट को 77 रिक्वायर होता है। आर्टिकल 77 के हिसाब से एवरी एग्जीक्यूशन यूनियन नेम ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये नेम का तो इसमें आ रहा है कि प्रेसिडेंट के नेम से जाना चाहिए। और ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट भी मतलब पावर, वाइड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट भी है। ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मेंबर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो टू देम। तो ये भी हो रहा है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाइड वैरायटी अपॉइंटमेंट। तो वाइड वैरायटी ऑफ अपॉइंटमेंट के भी जिम्मेदार होता है। ही अपॉइंट्स कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ CST वगैरह बैकवर्ड कास्ट के भी। और सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का भी, ये वाला। तो ये सारे उसके पावर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में भी प्रेसिडेंट को एक इंटीग्रल पार्ट मिलता है यूनियन पार्लियामेंट का। और प्रेसिडेंट जो है तो समन पार्लियामेंट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर होता है। समन होता है उसका पार्लियामेंट में 2 मरतबा साल में। उसी तरह मनी बिल नॉमिनेट करना 12% को ये होता है। फाइनेंशियल पावर होते हैं जैसे कि मनी बिल का, एनुअल बजट का, कॉन्टिग्यूनिटी फंड ऑफ इंडिया का, ग्रांट करने का डिमांड, नो डिमांड फॉर ग्रांट, और फाइनेंस कमीशन का। फिर जुडिशियल पावर होते हैं जैसे कि आर्टिकल 72 के हिसाब से पावर ग्रांट करना, पार्डन्स, रिप्रेसिव्स, रिस्पाइट्स, रिमिशंस और पनिशमेंट का, ये सारे पावर। मिलिट्री पावर होता है आर्टिकल 53(2) का, लेस डाउन जो होता है सुप्रीम कमांड डिफेंस फोर्स का, यूनियन का। फिर डिप्लोमेटिक पावर भी होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है इंडियन डिप्लोमेटिक टू अदर कंट्रीज, ऑल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट का। इमरजेंसी पावर होते हैं जिसमें आर्टिकल 352 में कन्फर करता है पावर प्रेसिडेंट का, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ग्राउंड ऑफ वॉर का, और एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन का, जिसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 के हिसाब से पावर ऑफ प्रेसिडेंट का है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी और डिक्लेयर करना गवर्नमेंट का स्टेट कैन नॉट बी रन होगा प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। आर्टिकल 36 भी आता है कि ये प्रेसिडेंट एक वेस्टेड विथ पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंस इमरजेंसी भी आ सकता है, कि सेटिस्फाई होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, क्रेडिट ऑफ इंडिया का, या फिर पार्ट ऑफ इंडिया का थ्रेटेंड बाय एनी रीजन। ये सारे पावर होते हैं, तो ऑल कर देना है ये। और आप गूगल पे डालिए पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट तो सारा आ जाएगा। इसको सबमिट करेंगे ऑल, और नेक्स्ट करेंगे। फ्रॉम वेयर टू डू द म्यूनिसपैलिटीज गेट देयर फंड? कॉन्सिडरेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सिडरेटेड फंड ऑफ स्टेट, कॉन्टिजीनियस फंड ऑफ इंडिया। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो एक बहुत बड़ी मेजर रेवेन्यू है सोर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। ऑक्ट्रॉय भी जो है तो मेजर सोर्स है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात का। उसके अलावा ये जो 2-3 चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि कहाँ से उन्हें फंड मिलता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को।
टैक्सेस और ड्यूटी से मिलता है, इनकम फ्रॉम माइनॉरिटी म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी से मिलता है, गवर्नमेंट ग्रांट से मिलता है, ये सारे होता है। तो वो हिसाब से इसका इसका अलग अलग पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्सोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट क्या है, और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो 2 बार इंडिया है तो हम अभी फिलहाल कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कर देंगे, बाद में इसका आंसर देखते हैं। द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड वॉज शेबा सोलोमा हमोराबी नन्नर। तो इसमें शिवा जो था, शिवा ऑल्सो नोन एज महादेव और हरा, ये वन ऑफ प्रिंसिपल डेटिस हिंदुइज्म था, शिवाइज्म वगैरह इसके अंदर आया है। तो इसका राइट आंसर है हमूरबी। हमूरबी कह सकते हो उसे, हमूरबी। ये बॉर्न हुआ था 1700 BC, किंग ऑफ बेबलियन और फाउंडर था बेबलियनियन एम्पायर का। हमूरबी को जाना जाता था कोड ऑफ हमूरबी का फर्स्ट सर्वाइविंग सेट लीगल कोड कवरिंग बोथ सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में इन्होंने काम किया था। तो ये फर्स्ट लॉ गिवर जो वर्ल्ड को था हमूरबी, इसे याद करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स प्रैक्टिस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इसमें से कौन से रीजन को है? तो रूरल अफ्रीका और पार्ट्स ऑफ एशियन लैटिन अमेरिका में है वैसे तो ये, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस है एक हिसाब से मानसून रीजन वगैरह में होता है। हम इससे फिलहाल अभी ऑल ऑफ दी अबाव कर देंगे, इसका राइट आंसर बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट रिमेन अनयूज्ड आर कॉल्ड एज। रिसोर्सेज जो फाउंड होते हैं रीजन में लेकिन वो यूज नहीं किए जाते, उन्हें क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल, वेस्ट रिसोर्सेज या वैल्यूएबल। हम इसे पोटेंशियल रिसोर्सेज कर देंगे, इसका राइट आंसर इस पोटेंशियल रिसोर्सेज रह सकता है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज से कर देंगे। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी इंडिया की? तो अटॉर्नी इंडिया की होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए, तो प्रेसिडेंट लेना है, प्रेसिडेंट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, द सन रीचेस इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट द। सन जो रीच करता है एंगुलर डिस्टेंस जेनिथ सॉल्स्टाइस से या इक्विनॉक्स से या नून टाइम से। सन रीचेस इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर एट सॉल्स्टाइस इक्विनॉक्स। ये दो में कंफ्यूजन है, तो सॉल्स्टाइस डे, इसे सॉल्स्टाइस करेंगे जब सन रीच करता है। ऑब्जर्वर जो नॉर्थ पोल होता है तो वहां से सन रीच करता है हाईएस्ट पोजीशन पे स्काई में, वंस इन अ ईयर इन जून में एक मरतबा होता है, तो डे को कहा जाता है सॉल्स्टिस्टिक डे, तो इसे सॉल्स्टिस्टिक्स कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सीज्मिक वेव? सीज्मिक वेव्स के क्या टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप होते हैं। प्राइमरी वेव होती है तो पी वेव हो रही है, सेकेंडरी वेव जिसे कहेंगे एस वेव, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक नहीं है, तो वो कौन सा है वो हमें देखना है। तो पी वेव एस वेव्स हो गया, उसके बाद अभी एल और एस बाकी है। तो एस यानी सरफेस वेव होती है, तो एल वेव अभी हम कर देंगे। एस वेव जो कि परपेंडिकुलर होती है, और कहीं कहीं पर अर्थक्वेक के वेव में एल वेव आती है, तो अर्थक्वेक का नहीं है ये, इसके लिए ये सेस्मिक वेव पूछा गया। तो कभी भी ये याद रखना है कि कौन सा आंसर पूछा जा रहा है। एल वेव यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव आ सकता है, और अर्थक्वेक की जो वेव होंगी नॉट अ अर्थक्वेक वेव, तो वो
हार्बर वेव्स रहेंगी। बाकी अर्थक्वेक के वेव होते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव, सरफेस वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये अर्थक्वेक के। और ये सेस्मिक वेव जो पूछा गया है, तो इसके अंदर अभी हम तो सेस्मिक में आप कंफ्यूज जैसे हो जाएंगे अर्थक्वेक में और उसमें। तो सेस्मिक का मतलब भी अर्थक्वेक ही होता है। तो ये एक इलास्टिक वेव होती है अर्थ से जो प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक की सूरत में, तो इसे वो भी कहते हैं। तो एक्स वेव कर देंगे हम, एक्स वेव नहीं है। बाकी नेक्स्ट है मोस्ट सुइटेबल स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फेयर इज। तो बायोस्फेयर जब भी आएगा तो वहाँ पर आपको ज़मीन, हवा, पानी लेना है। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, ये कर देंगे हम। नेक्स्ट है हाई क्लाउड्स आर मोस्ट ओवर 6000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, सी लेवल, बोथ ए एंड बी। हाई क्लाउड्स जो होते हैं वो 6000 मीटर किससे दूर होते हैं? क्या वो ग्राउंड लेवल से होते हैं या सी लेवल से, या फिर दोनों से? तो अभी हम फिलहाल इसे बोथ ए एंड बी कर देंगे, क्योंकि सी हो या ग्राउंड हो ये 6000 मीटर अवे अगर है तो हम इसे बोथ कर देते भी, फिलहाल श्योर नहीं है। द कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन इन द रिवर हुगली, रिवर भागीरथी, गंगा सागर, बे ऑफ बंगाल। कोलकाता पोर्ट जो रहेगा तो ये कहाँ पर है ये शुड बी सीन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम भागीरथी, इस तरह से है। हुगली रिवर भी, हुगली रिवर जो है, ये रिवर हुगली जो है शुड बी सीन डिस्टेंस फ्रॉम भागीरथी। तो ये एक हिसाब से नज़दीक नज़दीक है, लेकिन हमें कोलकाता पोर्ट का देखना है अभी। और रिवर जो बे ऑफ बंगाल की थी, तो ये भी एक हिसाब से कहीं कहीं मिलता है कि हुगली रिवर कहलाना शुरू हो गया था इसको। तो फिर से ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बहुत। तो अभी फ़िलहाल हम इसे हुगली रिवर कर देते हैं फ़िलहाल, रिवर हुगली। इसका भी श्योर नहीं है, इसको बाद में देख लेंगे क्योंकि बाघारीथई जो है उसको भी हुगली रिवर कहा जाता है। तो ये सब डिनोट हो रहे हैं इनडायरेक्टली रिवर हुगली से, तो हम रिवर हुगली कर देते हैं अभी फ़िलहाल। द स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स ऑन अ जार वॉज excavated from which site of the हड़प्पन सिविलाइजेशन? मोहनजोदाड़ो और लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन। तो ये जो है तो लोथल हम कर देंगे, लोथल कल्टिवेशन